नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आगे आज का टॉपिक हम लेकर आए हैं पदार्थ। पदार्थ क्या है, पदार्थ के विषय में समझते हैं। यह क्लास 9th के पहला चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ, इस चैप्टर से लिया गया है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पदार्थ क्या है। क्या हम जो भी चीज़ देख रहे हैं, हमारे सामने जो भी चीज़ दिखाई देती है, क्या ये सभी पदार्थ है? कलम हो गया, कुर्सी हो गया, पानी हो गया, दूध हो गया, ये क्या पदार्थ है? इसे हम समझते हैं। इनमें क्या समानता है? इन सारी वस्तुएं जो देखते हैं, इसमें क्या समानता हो सकती है? हाँ, देखने से पता चलता है कि ये तो अलग अलग है, लेकिन इनमें क्या सोचा है कि क्या समानता है इसमें? तो इन सारी वस्तुओं में, जैसे कुर्सी हो गया, मेज हो गया, पानी हो गया, ये सारी जो वस्तुएं हैं, इसमें एक समानता है। और वो क्या समानता है हम समझते हैं। उनमें क्या होता है कि इन सारी वस्तुओं में द्रव्यमान होता है, और दूसरा क्या होता है, ये स्थान घेरती है। ये दोनों समानता है। इन वस्तुओं में द्रव्यमान भी होता है और ये स्थान भी घेरती है। अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन कुछ ऐसा चीज है जिसमें द्रव्यमान नहीं होता है, उसको समझते हैं। जैसे प्रकाश, प्रकाश है, इसमें द्रव्यमान नहीं होता है। दूसरा ध्वनि है, इसमें द्रव्यमान नहीं होता है। और इसके अलावा गर्मी भी है। इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जिसमें कि द्रव्यमान नहीं होता है। तो आइए पदार्थ का परिभाषा, इस हिसाब से पदार्थ की परिभाषा क्या है, पदार्थ किसे कहते हैं, इसे समझते हैं। तो पदार्थ द्रव्य या पदार्थ वह वस्तु है जो स्थान घेरता है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है। यानी जो वस्तुएं स्थान घेरती है और जिसमें द्रव्यमान होता है, उसी को हम पदार्थ कहते हैं। तो अब देखते हैं, ये कलम है, ये कलम ये जगह भी घेरती है, ये स्थान भी घेरती है, और इसमें द्रव्यमान होता है, इसलिए ये पदार्थ है। हमने पानी का एग्जाम्पल दिया। पानी, पानी भी जगह घेरती है और उसमें द्रव्यमान होता है, इसलिए वो भी पदार्थ है। तो जो वस्तुएं, एक सिंपल परिभाषा, आसान तरीके से हम समझते हैं कि जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है, उसे हम पदार्थ या द्रव्य कहते हैं। अंग्रेजी में उसे मैटर कहा जाता है। अब आइए इसके विषय में। प्राचीन भारतीय एवं यूनानी दार्शनिकों के अनुसार क्या है कि पदार्थ 5 मूल तत्वों से मिलकर बना हुआ है। जो पहले की बात, जो यूनानी दार्शनिकों और भारतीय दार्शनिकों के अनुसार उन्होंने बताया कि जो भी पदार्थ है, जितनी सारी पदार्थ है, सभी 5 मूल तत्वों से मिलकर बना हुआ है। पहला क्या है, आकाश तत्व। दूसरा क्या है, वायु तत्व। तीसरा है अग्नि तत्व। चौथा जल और क्षितिज। इन्हीं से सारा, चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव हो, सभी जगत के जितना, यानी पूरे जगत का निर्माण इन्हीं 5 तत्वों, मूल 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। और इन्हीं से सब कुछ बना है। जैसे हम लोग कहते हैं कि हमारा भी शरीर 5 तत्व से मिलकर बना हुआ, और इन्हीं 5 तत्वों को हम पंच तत्व से मिलकर बना हुआ है, और इन्हीं को पंच तत्व कहा जाता है। जिस तरीके से अगर कोई भी व्यक्ति इस दुनिया से चला जाता है, तो अंतिम बार में जब उसका सब कुछ खत्म कर दिया, जला दिया जाता है, हम लोग क्या कहते हैं कि पंच तत्व में विलीन हो गया। तो यानी पूरा दुनिया ही पंच तत्व से मिलकर के बना है। अब आगे देखते हैं, ये पंच तत्व क्या क्या था। आकाश, वायु, अग्नि, जल और क्षितिज। इन्हीं पंच तत्वों से सभी वस्तुएं बनी है, चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव हो। आगे पदार्थ का अब वर्गीकरण देखते हैं कि पदार्थ का वर्गीकरण क्या है, कितने भागों में पदार्थ को हम बांट सकते हैं। तो सबसे पहला भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर हम जानते हैं, सभी जानते हैं कि यह 3 भागों में बांटा गया है। पहला ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। ये 3 अवस्थाएं, भौतिक अवस्था है, जो पदार्थ को 3 अवस्था में बांटा गया है। अब दूसरा, रासायनिक संगठन के आधार पर इसको 2 भागों में, मूल 2 भागों में, पहला शुद्ध पदार्थ और दूसरा अशुद्ध पदार्थ। रासायनिक संगठन यानी वो किन किन परमाणु अणु तत्वों से मिलकर बना हुआ है, उस आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है। पदार्थ को 2 भागों में, एक शुद्ध पदार्थ और दूसरा अशुद्ध पदार्थ, जिसे हम मिश्रण कहते हैं। अब देखते हैं, शुद्ध पदार्थ 2 भागों में है, पहला तत्व और दूसरा यौगिक। शुद्ध पदार्थ का फिर 2 भागों में किया गया है, पहला तत्व और दूसरा यौगिक। अशुद्ध पदार्थ यानी मिश्रण भी 2 भागों में बटा हुआ है, पहला क्या है, समांगी मिश्रण और दूसरा है विषमांगी मिश्रण। इस तरीके से रासायनिक संगठन के आधार पर यानी पदार्थ को बांटा गया है।
पदार्थ का भौतिक अवस्था के भी आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया, हम लोगों ने इसको देख लिया। अब आइए पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, यानी पदार्थ के जो कण होते हैं, यानी पदार्थ का क्या गुण है, ये पहले समझते हैं। आइए देखते हैं। पहला, पदार्थ के कण अत्यधिक छोटे होते हैं, यानी जो भी पदार्थ है, हम जानते हैं कोई भी पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं, वो बहुत सूक्ष्म है। अब इसको जानने के लिए आप देख सकते हैं कि एक चाक लीजिए और चाक को बारीक पीसते जाइए, लास्ट में बहुत छोटा सा एक टुकड़ा जो अदृश्य रूप में हमें नहीं दिखाई दे सकता, यानी अदृश्य हो जाता है, यानी बहुत छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। तो कोई भी पदार्थ हम कह सकते हैं कि बहुत सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना हुआ है। अब जिस तरीके से पानी है, पानी में आप चीनी डाल दीजिए, चीनी डालने के बाद उसमें जब चीनी डालेंगे तो धीरे धीरे चीनी क्या हो जाएगा, घुल जाएगा, वो चीनी का कण हमें दिखाई नहीं देगा। लेकिन जब पानी हम पीते हैं तो हमें मिठास लगती है। इसका मतलब कि वो पदार्थ चीनी है, इसका छोटे छोटे कण उस पानी में मूल रूप से पूरा मिल गया है, यानी घुल गया है। तो पदार्थ इस तरह से हम कह सकते हैं कि पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है। दूसरा, इसका पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। जो पदार्थ होते हैं इनके कणों के बीच रिक्त स्थान यानी खाली जगह होता है। अब इसको हम कैसे जानते हैं? अब देखिए, जान सकते हैं। सबसे पहले एक गिलास अगर पानी लेते हैं तो एक गिलास इसमें पानी ले लिए, इसमें इस गिलास में पानी लेने के बाद में एक इसमें पूरा भरा हुआ है पानी, इसमें एक चिन्ह लगा दिए। अब इसमें क्या है, थोड़ा सा नमक डालते हैं। अगर थोड़ा सा नमक या चीनी जब डालेंगे तो हम देखते हैं कि अगर ये घुला मिल जाता है इसमें, तो ये पानी का जो लेवल है ये ऊपर नहीं उठता है, ये पानी का लेवल ऊपर नहीं बढ़ता है। इससे ये साबित होता है कि इस द्रव में के बीच जो है, ये जो द्रव बना हुआ है अणुओं के बीच, इसके बीच में खाली जगह है, उसी खाली जगह में जो नमक या चीनी का जो कण है उसी में मिल गया, उसी जगह में समावेशित होगा, उसी में चला गया, जिसके कारण कि इसका लेवल नहीं बढ़ पा रहा है। तो ये क्या हुआ कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान यानी खाली स्थान होता है। तीसरा क्या है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। पदार्थ के कण हमेशा गतिशील रहते हैं, गति करते रहते हैं। अब ये कैसे समझते हैं? अब एक कोने में आप अगरबत्ती जला देते हैं, अगरबत्ती जलाने के बाद में कुछ देर के बाद तुरंत धीरे से दूसरे तरफ बैठा हुआ आदमी, उस रूम के कमरे के दूसरे तरफ बैठा हुआ आदमी, वो उसको सुगंध आने लगता है, उस अगरबत्ती का सुगंध आने लगता है। क्यों? क्योंकि उसके जो कण है, जो सुगंध का वो जो कण है, वो धीरे धीरे हवा के माध्यम से वो चारों तरफ में क्या होता है, फैल जाता है, यानी उसके कण जो है वो गति करते हैं, जिसके कारण कि वो एक कोने में जलाया हुआ अगरबत्ती का जो सुगंध है वो दूसरे कोने में बैठे हुए आदमी के पास में चला जाता है। वो अनुभव करता है कि कहीं ना कहीं कोई अगरबत्ती या कुछ भी जल रहा है जो हमें सुगंध मिल रही है। तो ये पदार्थ के कण क्या होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। सभी पदार्थ के कण जो होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब इन पदार्थों के बीच आकर्षण बल को, इन्हीं को कहा जाता है ससंजक बल। पदार्थ के अणुओं के बीच में, जो कणों के बीच में जो आकर्षण बल होता है, इसको क्या बोला जाता है, ससंजक बल। अब पदार्थ के कणों के बीच में जो आकर्षण बल होता है, अब ठोस है, ठोस इसीलिए है क्योंकि उसके कणों के बीच में आकर्षण बल है, जिसके कारण एक दूसरे को बंधे हुए वो टूट नहीं पाता है। द्रव के कणों के बीच थोड़ा सा आकर्षण बल कम रहता है और गैस के कणों के बीच आकर्षण बल उससे भी कम होता है। तो इस तरीके से पदार्थ के कणों के बीच भी क्या एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और पदार्थ के कण जिस बल से आकर्षित करते हैं उस बल को कहा जाता है ससंजक बल। अब आप इस तरीके से पदार्थ के विषय में हम लोग पूरी तरीके से समझ चुके हैं। हमें जानते हैं कि मुझे विश्वास है कि आप लोग पदार्थ के विषय में बहुत सारी बातों को समझ गए, और ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।